हम यहाँ एडमिन पैनल पे आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको अपने थीम को एडिट करना है। जैसे आप थीम एडिटर में जाएंगे, वहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा जिसका नाम होगा कार्ड फुटर, मेन कार्ड फुटर। तो आपको ऊपर सर्च के बटन पे सर्च करना है मेन कार्ड फुटर। जैसे आप सर्च करेंगे आपको फाइल मिल जाएगा। नेक्स्ट फिर आपको फुटर वाले सेक्शन में जाना है एंड जैसे आप फुटर वाले सेक्शन में जाएंगे आपको यहाँ पर बटन फाइंड करना है चेकआउट का। सो बटन फाइंड करने के लिए आप अपने स्टोर को प्रीव्यू कर सकते हैं। इसे आपको इंस्पेक्ट करके इसकी आईडी या फिर इसकी क्लास से उसे फाइंड करना है उस बटन को। तो मैं यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट करता हूँ एंड इसकी एक क्लास को कॉपी कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख लीजिए जो क्लास आपको लगता है वो कॉपी कर लीजिए। इस वाले क्लास को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इसे कॉपी करने के बाद सिंपल आपको फाइल में जाके उसे पेस्ट करना है। तो वो जो एलिमेंट है आपको मिल जाएगा वहाँ पे। सो देखिए यहाँ पे ये एलिमेंट मुझे मिल चुका है सिंपल। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसे हमें फॉलो करना है, उसमें लिखे स्टेप्स को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। सो मैं यहाँ पर एक एक करके सभी स्टेप को अपने स्टोर पे अप्लाई कर। सो मैंने यहाँ पे सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिए हैं एंड अपने थीम में उस कोड को डाल दिया है। ये सब करने के बाद आपको सिंपल सेव करना है। सेव करके आपको अपने थीम का प्रीव्यू लेना है। जैसे आप प्रीव्यू लोगे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे कार्ड में पहले से एक आइटम है बट उसका जो प्राइस है 299, बट यहाँ पर मिनिमम रिक्वायर्ड कार्ड वैल्यू 700 होना चाहिए तभी चेकआउट का बटन इनेबल होगा, अदरवाइज ये आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर हम एक और प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं। जैसे ही हमने एक और प्रोडक्ट ऐड किया आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो मिनिमम कार्ड की वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है और हमारा चेकआउट का बटन इनेबल हो चुका है। सो इस तरह से आप चेकआउट बटन को मिनिमम कार्ड वैल्यू के हिसाब से डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं।